तो वेलकम बैक टू डे 7 ऑफ मिशन एस एस सी सी 2027। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट एक्चुअली इशू ये आ रहा है ना हमारे साइड की आज लाइट नहीं है सुबह से। तो लैपटॉप बैटरी परसेंटेज से 52% है और टाइम भी हो रहा है आपका 9:11। तो बिना किसी देरी का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कब तक बैटरी सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर बैटरी डेड हो गया तो फिर क्लास को एंड करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और क्योंकि मेरा गेमिंग लैपटॉप है तो इस वजह से बैटरी पे चार्ज भी नहीं लगा सकते, नहीं तो बैटरी डेड हो जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, जितना देर होता है उतना देर करते हैं, फिर देखते हैं। तब तक अगर लाइट आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर तो बीच में रुकना ही पड़ेगा। तो आज का गोल को देखते हैं सबसे पहले। तो हम लोग का गोल क्या है, पॉलिटी का सेकंड क्लास होगा आज, नंबर सिस्टम को क्लास 7 होगा, ग्रामर का 7, क्लॉक का 7, मीन्स क्लॉक का थर्ड क्लास होगा बट लेक्चर वाइज 7 होगा, और पैराजम्बल का क्लास 7 होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पैराजम्बल्स को। तो पैराजम्बल को इन प्रोग्रेस डालते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं पैराजम्बल कंप्लीट होने के बाद। सो फाइनली पैराजम्बल का क्लासेस ख़त्म हो गया, काफ़ी लंबा चला। टाइम अभी हो रहा है 9:21 और क्लासेस था टोटल 1 आवर 37 मिनट्स का। तो इसको करते हैं अपडेट, 1 आवर 37 मिनट्स, इसको करते हैं डन। तो पैराजम्बल क्लासेस ख़त्म हो गया। आज का मेरा रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो जम्बल का क्लास 7 था आज, तो 25 आउट ऑफ 30 रहा। ओवरऑल पिछले बार से तो बेटर ही रहा, बट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत अभी भी है, क्योंकि पिछले बार जो था आपका 6 क्लास में उसमें 16 आया था आउट ऑफ 25, तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हुआ था। बट एज़ कम्पेयर टू दिस तो इस बार का इम्प्रूवमेंट थोड़ा सही रहा। तो देखते हैं आगे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, अभी 10:21 हो रहा है और 10 तो 11 के आसपास मिलते हैं, या फिर देखते हैं 10-15 मिनट में अगर हो गया तो फिर मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ थोड़ा सा, तो टहलना वलना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे, किसका क्लास करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे पॉलिटी को। तो पॉलिटी को इन प्रोग्रेस डाल देते हैं अभी, ठीक है। तो आते हैं, फिर मिलते हैं, बाय। सो आई एम बैक फ्रॉम द ब्रेक। देखो एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ आपको, आई डोंट नो कि इससे कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, आ भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इट्स जस्ट स्टोरी दैट टच माई हार्ट, है ना। ये स्टोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया, जिस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लेता था, लेकिन अब कम ब्रेक ले रहा हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये दिखाया जाए। तो जस्ट हैव अ लुक, शायद आपको भी कुछ इंस्पिरेशन लगे। तो चलिए हम प्ले करते हैं, इसको देखिए आप। सो ये वीडियो से मुझे बस इतना ही समझ में आया कि नेवर लूज़ होप। जो भी सर्कमस्टांसेस रहे, जितना भी आपकी ज़िंदगी में कष्ट है, जितना भी प्रॉब्लम है, बट इतना तो नहीं आ सकता है ना। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई एम गेटिंग द गूज बम्प्स, मीन्स मैं सिवर कर रहा हूँ कि नोइंग दिस स्टोरी की इतना कुछ इसके साथ हो गया, लेकिन फिर भी ये अपने एम और पोटेंशियल के लिए लगा हुआ रहा। और मैं अपने आप को उससे कंपेयर करता हूँ तो मैं हर दूसरे या तीसरे दिन अपने फील्ड को चेंज करने की सोचता हूँ कि यार नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा,
कितना टफ हो गया है, सेक्शनल टाइमिंग आ गया है, कैसे करूँगा, इतना हैवी कंपटीशन है। अभी तो मैं थर्ड ईयर में टाइम दे रहा हूँ, फर्स्ट ईयर से देता तो ज़्यादा बेटर होता। मैंने तो इतना चीज़ छोड़ दिया, क्या मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो आई डोंट नो कि ये मेरे फीड में ये वीडियो क्यों आया नहीं आया, बट इट्स जस्ट मेरे अंदर जो 1% भी डाउट था ना, वो अब नहीं रहा है। मुझे करना है बस अब, एट एनी कॉस्ट। आई हैव माई फादर, मेरे पिताजी हैं मेरे साथ, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, मेरा पूरा फैमिली सही चल रहा है। उसके जैसा मेरे साथ इशू नहीं हुआ है। तो जब नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा रिसोर्सेज भी इवन मेरे पास, आई हैव एवरीथिंग जो मुझे चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे फुट बैक करना चाहिए। आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। आई डोंट नो कॉपीराइट क्या होता है, नहीं होता, होगा नहीं होगा। इट्स जस्ट मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था, मैं आपको बस दिखाना चाहता था, सो मैंने दिखा दिया। बाय, क्लास करते हैं पॉलिटी का, फिर मिलते हैं हम लोग। टेक केयर। सो फाइनली पॉलिटी का क्लास ख़त्म हो गया है। टोटली क्लास था 1 आवर 20 मिनट्स का। तो ये तो हमारा नोट्स है, आप देख ही सकते हैं। और क्लास में जो पढ़ाया गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले तिलक जी ने किया था 1895 में, फिर गांधी जी ने किया 1922 में, फिर एम.एन. रॉय ने किया था 1925 में, फिर नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में, फिर डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ब्रिटिश ऑफ़र किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, पहले तो सब 1940 में किया, फिर 1942 में किया, दोनों रिजेक्ट कर दिया गया इंडियंस के द्वारा। फिर अगर आगे बात करें तो फिर कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन क्यों आया इंडिया में? ट्रांसफ़र करने के लिए पावर ब्रिटिश इंडिया को। मिशन के मतलब अकॉर्डिंग टू द मिशन क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक फॉर्म होगा जिसमें 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें 15 औरतें होंगी। 296 जो होगा वो ब्रिटिश इंडिया से होगा, और 93 प्रिंसली स्टेट्स जो जिसमें राजा लोग शासन करते थे। हर 10 लाख में बनना था, हर 10 लाख पॉपुलेशन में एक बनना था। फर्स्ट मीटिंग का वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें से सिर्फ 211 मेंबर्स ही प्रेजेंट हुए और सब नहीं आए। और फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्लास था फर्स्ट क्लास, मतलब पॉलिटी का सेकंड क्लास था, सॉरी। तो सेकंड क्लास में इतना ही पढ़ाया गया, और क्लास था 1 आवर 20 मिनट्स का। तो इसको अपडेट करते हैं, खोला जाए भाई इसको। पॉलिटी कंप्लीट 1 आवर 20 मिनट्स, इसको किया जाए डन। तो इसी के साथ एक छोटा सा 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा टहलना वहलना भी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम का क्लास 7। बाय। सो फाइनली ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:20, और अब करते हैं मार्क किसको, नंबर सिस्टम को इन प्रोग्रेस कर दिए हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम क्लास खत्म होता है, फिर हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं। बाय। सो फाइनली मैथ्स का क्लास भी ख़त्म हो गया है, और टाइम हो रहा है अभी 1:05 हो रहा है, और ये क्लास था 1 आवर 44 मिनट्स का। तो अपडेट करते हैं हम लोग, कंप्लीट 1 आवर 44 मिनट्स, और इसको करते हैं डन। इसके बाद करेंगे हम लोग क्लॉक, 1 घंटे के ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं खाना खाने जा रहा हूँ और थोड़ा देर रेस्ट करूँगा। उसके बाद फिर हम लोग क्लॉक करेंगे, फिर ग्रामर करेंगे। और आपको तो पता ही है, कल का दिन फुल ऑन रिवीजन होने वाला है। सैटरडे संडे भी रिवीजन के लिए रखेंगे, मंडे से फिर हम लोग वापस ट्रैक पे आएंगे। तो मिलते हैं थोड़ा देर ब्रेक के बाद, बाय। तो ब्रेक के बाद फाइनली हम लोग क्लॉक का क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रामर करेंगे, और ग्रामर करने के बाद फाइनली फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। क्लॉक और ग्रामर साथ में साइमल्टेनियसली चलाएंगे, बीच में कोई ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि 12 हो गया है। तो लेट नहीं करते हैं, क्लास करते हैं, फिर मिलते हैं। बाय।
सो फाइनली इंग्लिश का भी क्लास ख़त्म हो गया। टोटल आपका क्लासेस था 1 आवर 40 मिनट्स का। तो बात करने से पहले पहले हम लोग उसको अपडेट करते हैं, फिर हम लोग बातचीत करते हैं। टाइम हो रहा है 3:44 और क्लासेस कंप्लीट हो गया है। 1 आवर 40 मिनट्स का है, तो उसको करते हैं कंप्लीट और डालते हैं यहाँ पे 1 आवर 40 मिनट्स और करते हैं इसको डन। तो फाइनली आज का सारा क्लास कंप्लीट हो गया और जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब इसके बाद जितना भी टाइम है सैटरडे संडे हम लोग फुल ऑन रिवीजन पे ही टाइम स्पेंड करेंगे और फेयर करने में स्पेंड करेंगे, ताकि मंडे से जब क्लासेस करें तो कम बर्डन हो। नहीं तो ऐसे बैकलॉग बनते चला जाएगा और चीज़ें फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सीक्वेंस में हो तो ज़्यादा बेटर हो। प्लान कर रहा हूँ कि एक लाइव भी करूँ, देखता हूँ अगर पॉसिबल होता है तो फिर लाइव करता हूँ, जहाँ पे ट्राई करूँगा मैं कि अगर आए लोग तो फिर एक दूसरे से सवाल जवाब करें, कुछ अगर जानना हो कि नहीं और मुझे भी कुछ पूछना होगा तो मैं वहाँ बात डिस्कस कर सकूँ। लाइव आके ही पढ़ाई करना चाहूँगा, देखता हूँ लाइव आता हूँ फिर साथ में पढ़ेंगे हम लोग, ताकि पढ़ाई भी हो जाए और अगर किसी का कोई डाउट वाउट हो तो वो भी कंप्लीट हो जाए। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं डे 8 में। बाय बाय।